संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हो गया है और राज्यसभा में भी अभी बिल पर चर्चा हो रही है। इसको लेकर सभी पार्टियां समर्थन तो कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं अलग अलग जाति धर्म की महिलाओं के लिए अलग अलग रिजर्वेशन की मांग कर मामले में पेच फंसाना चाहती हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महिला बिल बीजेपी लेकर के आई है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, सभी पार्टियां कह रही हैं कि पहले हम भी चाहते थे, लेकिन अब इसमें हर वर्ग के महिलाओं को ध्यान रखा जाए, अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाए। क्या कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, आज हमारे देश की मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। आज धरातल पे मोदी सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ दिख रही है कि विकासवादी नीति के साथ, सार्थक सोच के साथ हमारी मोदी सरकार विकास के पथ पे तेज़ी से देश को आगे ले जा रही है। महिला आरक्षण बिल पे देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एक फैसला लिया। देश की हमारी जो मातृशक्ति, जो नारी शक्ति है, हमारे देश की जो आधी आबादी है, जिसने देश को यहाँ तक पहुँचाने में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके योगदान को भी और मजबूत करने के लिए जो आरक्षण मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया, निश्चित तौर पे एक सराहनीय कदम है, एक ऐतिहासिक पहल है हमारे मोदी सरकार द्वारा। और तमाम हमारे देश की नारी शक्ति को, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको इसका सीधा लाभ भी मिलेगा और निश्चित तौर पे हमारे देश को विकास के पथ पे आगे ले जाने में और गति भी मिलेगी। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बिल का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को अलग अलग रिजर्वेशन की मांग है। क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में रोड़ा अटकाने की कोशिश की जाए? देखिए, सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का कभी सोच महिलाओं को आगे बढ़ाने में, नारी शक्ति को सशक्त करने में नहीं रहा। इसी बिल का विरोध जब 2009-10 में जब सदन में मनमोहन सरकार द्वारा पेश किया गया, तो इसी समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध भी किया था। आज हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। सार्थक नीति और सही नीयत के साथ हम अपने देश को विकास के पथ पे तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। और विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडे के साथ रहता है कि किस तरीके से सार्थक मुद्दों से समाज का ध्यान भटकाया जाए। लेकिन आज हमारे देश की जनता ये जानती है कि मोदी सरकार जो है ये विकासवादी सोच के साथ काम कर रही है, और तमाम विपक्षी दल, खासतौर पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये केवल और केवल समाज को वोट बैंक के नज़रिए से देख के अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए तमाम काम कर रहे हैं। देखा जाए तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, और जो समाजवादी पार्टी है वो पीडीए कार्ड खेल रही है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रही है कि उस वोट बैंक के सहारे कहीं ना कहीं यूपी में बेहतर सीटें लाई जा सकती हैं। तो ऐसे में जो विधानसभा उपचुनाव घोसी में हुआ है, वहाँ भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है। तो पीडीए जो है, इसका जो है कि आशीर्वाद बीजेपी को कैसे मिलेगा? क्या कुछ कवायद चल रही है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इनको बीजेपी के खेमे में लाने के लिए? देखिए, हमारे देश का जन जन, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज हो, इन सबको आज हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार की नीति पर भरोसा है। जिस ईमानदारी से आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने जन जन को विकास से जोड़ने का काम किया, तमाम योजनाओं का सीधा लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के आज धरातल तक पहुँच रहा है, तो ये हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार के ईमानदारी से प्रयास का नतीजा है। इसी तौर पर जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, वो केवल और केवल अपने वोट बैंक की दृष्टि से तमाम एजेंडे पे काम कर रही है, लेकिन हम राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार अपने समाज को विकास से जोड़ने के लिए काम करती है। जन जन तक विकासवादी जो नीति है वो पहुँचे, इस सोच के साथ हम काम करते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा में जनता को हम जनता के विश्वास के बल पे लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे भी और ऐतिहासिक मतों के साथ लोकसभा में जीत भी हासिल करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दानिश आजाद अंसारी जी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।